गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग है सिमरन के समय ही हमें बार बार नींद क्यों आती है। क्योंकि जब भी हम कोई परमार्थ का काम करते हैं, जैसे भजन सिमरन पर बैठते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बाधा यही है, ये नींद ही हमें आती है। जबकि संत मंत्र है जो, वो सारा का सारा ही इस सिमरन पर आधारित है। क्योंकि जितना अच्छा हमारा सिमरन होगा, उतना जल्दी ही हम उस परमात्मा से, उस परमेश्वर से मिल सकेंगे और उस सचखंड में पहुंच सकेंगे। क्योंकि संत मत है वो हमेशा ही हमको सिमरन पर जोर देता आया है और सिमरन पर ही जोर देता रहेगा। क्योंकि अगर हमारा सिमरन ही अच्छा ना हुआ तो फिर हमारा ध्यान कैसे टिक सकता है, हमारी सुरत कैसे लग सकती है, हम शब्द में लीन कैसे हो सकते हैं। क्योंकि हम तो पहले ही इस मन के मारे हुए हैं। ये हमारा मन ही एक जगह टिक कर नहीं बैठता। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो ये जो हमारा मन है, हमारा ध्यान उन दुनियावी वस्तुओं में ले जाता है, तो हम अच्छी तरह से सिमरन कर ही नहीं पाते हैं। जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारा मन जो है ना, वो अपनी चालाकियां हमारे आगे ले आकर रख देता है। वो कौन सी चालाकियां हैं कि जैसे हम सिमरन पर बैठते हैं तो कभी हमारी पीठ में दर्द होने लग जाता है, कभी हमारे सिर में दर्द होने लग जाता है, और कभी हमारे को लगता है कि हमारे पाँव में दर्द हो रहा है और हम अच्छी तरह से बैठकर सिमरन नहीं कर सकते हैं, और हमारे ध्यान को इधर उधर भटकाता रहता है। और मान लो कभी हमारे को ध्यान लगने का हो भी जाए, हम ध्यान में लगने की तैयारी कर भी लें, तो फिर क्या होता है, सबसे बड़ी बाधा हमें नींद आने लग जाती है। इसीलिए जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, वैसे तो हमारे सत्संग में जाने का कभी कोई मौका बनता नहीं है, और अगर मौका बन जाता है, जब हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ सत्संग के अंदर बैठते हैं, तो फिर वहाँ हमारे को सत्संग में भी नींद आने लग जाती है, हम सोने लग जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सब कुछ है वो सिमरन पर ही आधारित है। हमारे को सिमरन ही करना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं ने हमारे को हुक्म दिया है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इस सिमरन पर जोर दो, और हम इस सिमरन पर जोर दे ही नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी नींद आकर हमारे सिमरन के अंदर बाधा खड़ी हो जाती है। और भाई, हमें इसका कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने भी संत महात्मा हैं, उन्होंने सिमरन करके ही कुछ हासिल किया है, कुछ पाया है। और भाई, बनेगा वही जिसका ध्यान टिकेगा, और वही शब्द धुन सुनेगा। शब्द धुन उस परमात्मा से आती हुई आवाज को सुनेगा, उससे अपने आप को जोड़ेगा और उसके अंदर अपने आप को लीन करेगा, उस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ेगा, और तभी उसे उस धुन का अभ्यास होगा। और देख लो, सिमरन हमारा अच्छी तरह से होता नहीं है। जब हम सिमरन में बैठते हैं तो सबसे बड़ी बाधा ये नींद आ जाती है, हमें नींद आने लग जाती है। तो भाई, हमें इसका कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। क्योंकि इसका उपाय हम जितनी जल्दी ढूंढ लें, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो देखो, पहले तो ये सोचो कि हमारे को नींद किस टाइम आती है, किस वक्त आती है। जब हम बेफिक्रे हो जाते हैं और जब हमें कोई चिंता नहीं रहती, उस समय हमें नींद आती है।
क्योंकि जब हमें हमारे मन के अंदर चिंता हो तो उस टाइम हमारे को कभी नींद नहीं आती। इस बात को याद रखना। जैसे कभी आपको अपने कारोबार की चिंता, बीवी बच्चों की, कोई बीमारी की चिंता हो तो क्या आपको उस टाइम पर नींद आती है? उस टाइम पर आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपको चिंता लगी होती है। चाहे आप काम कर करके कितने भी थके हो, आपका शरीर कितना भी थका हो, फिर भी आपको नींद नहीं आती। फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नींद नहीं आ रही। फिर डॉक्टर हमारे को नींद की गोली दे देता है। फिर हम उस गोली को खाते हैं और फिर हमें नींद आ जाती है। और देख लो, जब सिमरन करने बैठते हैं तो अपने आप नींद आ जाती है। इसका भी एक कारण है। आप सोचो, जब हम छोटे थे, बचपन के अंदर जब हम खेलते थे, इधर उधर दौड़ते थे और जब आकर अपनी माँ की गोद के अंदर सिर रख देते थे तो हमारे को उसी टाइम नींद आ जाती थी। और इसी तरह जब हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग यानी सत्य का संग, और जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारा ध्यान उस सत्संग में लग जाता है और हम उन चिंताओं से दूर होने लगते हैं। या ऐसे समझ लो कि जब हम सिमरन में बैठते हैं, जब हम सिमरन करने लग जाते हैं तो जो हमारी वो चिंताएं होती हैं वो हमारे से दूर भागने लग जाती हैं। और फिर चाहे हमारा मन कितनी भी चालें चले, कितनी भी चालाकियां करे, चाहे हमको लेकर उन चारों दिशाओं में चला जाए, क्योंकि ये जो परमात्मा का नाम है इतना सच्चा है, इतना पवित्र है, इतना ऊंचा है, इतना मनमोहक है कि हम जुबान से बयान भी नहीं कर सकते। और फिर हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। जब हम रटते हैं तो थोड़ी देर में इन चिंताओं से दूर हो जाते हैं और फिर हमें नींद आने लग जाती है। और एक बात देख लो, जब हम सो जाते हैं और उसके बाद जब हम उठते हैं तो आप देख लो, आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, बिल्कुल फ्रेश होकर उठेंगे। जब हम रात को देर से सोते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो हम तरोताज़ा नहीं होते, तंदुरुस्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उस समय हमारी नींद पूरी नहीं होती है। जब हम सिमरन पर बैठते हैं, जब हम सिमरन करते हैं, सिमरन करते करते जब हमारे को नींद आ जाए तो जब हम उठते हैं बिल्कुल तरोताज़ा होकर उठते हैं, बिल्कुल फ्रेश होकर उठते हैं। अब भाई ऐसे तो कुछ बनने वाला है नहीं। कहते हैं कि बहुत से संत महात्मा इतने क्रूर रहे कि उनका इतिहास ऐसा है कि उन्होंने मन के ताबे में आकर बहुत से लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। उन्होंने लूटपाट भी बहुत की, लेकिन जब उनको किसी पूर्ण संत से नाम दान मिल गया, सिमरन मिल गया, और जब उन्होंने उस भजन का, उस शब्द का, उस नाम का सिमरन किया तो फिर उनकी आत्मा ऐसी प्रफुल्लित हुई और उन्होंने उस नाम से, उस नाम के सिमरन से बहुत बड़ी उपाधि भी हासिल कर ली थी। आपने बाल्यान भील का नाम सुना ही होगा, जिनको नारद जी ने जब नामदान दिया, राम नाम दिया, और उन्होंने बोला कि राम नाम के साथ अपनी लिव को जोड़ो और उनके कर्म देख लो। वो राम की जगह मरा मरा कहते रहे। चलो चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो सिमरन तो करते रहे, सिमरन के अंदर लगे तो रहे। क्योंकि जब वो सिमरन करते थे तो उनका भी ध्यान उन बातों पर गया होगा, उन कार्यों पर गया होगा जो वो करते रहे हैं। जैसे लूटपाट करते रहे हैं, लोगों की गर्दनें काटते रहे हैं,
उस पर उनका भी ध्यान उस समय जब वो सिमरन कर रहे थे, मरा मरा बोल रहे थे, तो जरूर गया होगा। और देख लो, मोर राम राम कहते कहते उन पर ऐसी कृपा हुई कि वो बाल्यान भील से संत वाल्मीकि जी बन गए। सिमरन में कितनी शक्ति होती है, कितनी पावर होती है कि उन्होंने कितनी बड़ी उपाधि हासिल कर ली। और इसी तरह अगर हम भी सिमरन करते रहें तो हम भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो सबसे बड़ी बाधा, हमें नींद आने लग जाती है, हम सो जाते हैं। और भाई, हमें इस आदत को छोड़ना होगा। जब हम इस आदत को छोड़ेंगे तब ही हमारा कुछ बनेगा, नहीं तो हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। हाँ, जरूर ये बात है कि जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो हमारी चिंताएं और परेशानियां हमारा सतगुरु कुछ समय के लिए शांत कर देता है और हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है। लेकिन हमको इस तरह से बेफिक्र बिल्कुल नहीं होना है। हमें उस परमात्मा का सिमरन करते ही रहना है। हमें अपने ध्यान को उस आज्ञा चक्कर से नीचे आने नहीं देना है और हमारी यही कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि भाई, हमें सिमरन हर हाल में करना है। जब हम कोई काम धंधा कर रहे हों तब भी करना है, अगर हम कहीं जा रहे हों तब भी करना है। हमको सिमरन करते ही रहना है। और भाई, हमको सिमरन करते ही रहना है और सिमरन करते वक्त हमको नींद नहीं लानी है। हमको पूरा पक्का निश्चय करके बैठना है कि हमको उस गुरु के दिए हुए शब्द को, नाम को, सिमरन को रटते ही रहना है। फिर देख लेना, एक दिन जब आपका शब्द पकने लग जाएगा तो फिर ये नींद आपसे दूर भाग जाएगी। राधा स्वामी जी।